नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे जोधपुर। सभा स्थल के आसपास का एरिया सुरक्षा घेरे में लिया गया। जल संरक्षण एवं संवर्धन पर बोले शेखावत, जल संवर्धन आज समय की आवश्यकता। बिश्नोई समाज ने केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरी हुंकार, शेखावत के आवास पर पहुंचे। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास द्वारा विधायक कोष से शिव शक्ति पार्क का विकास। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर आएंगे। उनके जोधपुर आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने सभा स्थल रावण का चबूतरा को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। वे जोधपुर वासियों को कई सौगातें देकर जाएंगे। कार्यक्रमों के शिलान्यास के साथ लोकार्पण भी करेंगे। आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिन में पुलिस की तरफ से कारकेड निकाला गया, जो कि एयरपोर्ट से होते हुए रेजिडेंसी रोड टू रावण का चबूतरा तक चला। आने जाने वाले वाहन चालकों को कारकेड निकालने के मद्देनजर रुकवाया गया। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर एक तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं जिला प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। संदिग्ध वाहनों के साथ ही होटल सरायों की चेकिंग चल रही है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जोधपुर दौरे को लेकर उत्साह छाया हुआ है। घर घर पीले चावल बांटकर लोगों को न्योता दिया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास का पूरा रावण का चबूतरा स्थल सुरक्षा घेरे में लिया है। कमिश्नरेट के 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां एसपीजी दस्ते ने भी सभा स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। पुलिस के आसपास इलाकों में संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही गश्त को भी बढ़ाया गया। डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि आसपास के इलाकों में संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। गश्त को भी बढ़ाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। होटल सरायों में चेकिंग चल रही है। रावण का चबूतरा स्थल सुरक्षा घेरे में लिया जा चुका है। आसपास के एरिया में बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। शहर में 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रखे गए हैं। आसपास बने पानी के टैंकों पर भी पुलिस का पहरा लगाया गया है। दीनदयाल शोध संस्थान मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट व इंटेक जोधपुर चैप्टर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में जल संरक्षण व संवर्धन पर परंपराएं लूनी नदी में विशेष संदर्भ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ आज मेहरानगढ़ के चौखेला महल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण व संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद गज सिंह ने की। वही विशिष्ट अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी तथा मुख्य वक्ता दीनदयाल शोध केंद्र के महासचिव अतुल जैन एवं बाड़मेर इंटेक के संयोजक रावल किशन सिंह थे। इंटेक जोधपुर चैप्टर के संयोजक डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है तथा 5 अक्टूबर को शाम 4:15 बजे समापन समारोह आयोजित होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोडिया होंगे एवं अध्यक्षता जस्टिस रघुवेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। अमन सिंह व ठाकुर उमेद सिंह अराबा विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में दिल्ली, गुजरात, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर इत्यादि के विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और इसके साथ संरक्षण और संवर्धन के साथ ही लूनी प्राचीन इतिहास और इसकी महत्ता से रूबरू करवाएंगे। प्राचीन एवं ऐतिहासिक लूनी नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए पिछले कई वर्षों से आमजन और विशिष्ट लोगों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 3 दिन तक देश भर से आए हुए सारे विचारकों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, इस विषय में विशेष प्रवीणता, योग्यता रखने वाले सारे लोगों ने, देश भर में से आए हुए ऐसे, दुनिया भर से आए हुए ऐसे लोगों ने इन विषय पर चर्चा की थी। पिछले वर्ष बीकानेर में भी हमने जल संरक्षण के विषय, हमारी जल संरक्षण की हमारी परंपरा है, इन सब विषयों को लेकर के भी विस्तार से चर्चा की थी। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आने वाले 25 साल बाद में 2047 में जब भारत विकसित भारत बनेगा, जिस रास्ते पर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़े, जिस तरह की चुनौती और संकट हम सबके सामने है, आने वाले 25 साल बाद में बढ़ी हुई आबादी,
उस आबादी की जलापूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना, सिमटते हुए जल स्रोत, उनके कारण से खड़ी होने वाली चुनौतियाँ, और उसके साथ साथ में बदलते हुए पर्यावरण, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज सो विजिबल, जो अभी सामने दिखाई दे रहा है, हमारे दरवाजे पर खड़ा है, उसके कारण से बढ़ने वाली चुनौती, बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण से बढ़ने वाली पानी की डिमांड, बदलते हुए फूड पैटर्न्स के कारण से बढ़ने वाली पानी की डिमांड, इन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य में हम किस तरह से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। जो जल जीवन के लिए जगदीश स्वरूप है, जीवन का आधार है, उस जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। और हमारा देश क्योंकि सबसे वल्नरेबल पोजीशन में, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अवस्था है, दुनिया की लगभग 18% से ज़्यादा आबादी, दुनिया की 20% से ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन, उसके सापेक्ष अगर पूरी दुनिया में उपलब्ध स्वच्छ जल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पास केवल 4% पानी उपलब्ध है। और उस 4% में भी अगर मैं पश्चिमी राजस्थान जहाँ बैठे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो हमारी चुनौती और भी बढ़ी। केवल 5%, 6% के आसपास हमारी आबादी के परिप्रेक्ष्य में भारत में कुल उपलब्ध जल का 1% भी हमारे पास नहीं। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको इन सारे विषयों पर बहुत गहनता के साथ में विचार करते हुए भविष्य के लिए काम करना होगा। इसे लेकर के भी हमने उज्जैन में 2 दिन तक सरकारी स्तर पर भी देश के सारे जल के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ में बैठकर, भारत के सभी राज्यों के मंत्री और उनके अधिकारियों के साथ में बैठकर एक बड़ा मंथन इस विषय को लेकर के किया था। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, जोधपुर में जल संरक्षण एवं संवर्धन की परंपरा है। लूनी नदी के विशेष संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला का उद्घाटन सत्र अभी चल रहा है और माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता महाराजा गद सिंह जी साहब कर रहे हैं और मुख्य वक्ता के रूप में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के महासचिव श्री अतुल जी जैन साहब हैं। साथ ही बाड़मेर चैप्टर इंटैक के कन्वीनर रावल किशन सिंह जी जसोल साहब, जो इस लूनी नदी के संरक्षण और संवर्धन की परंपराओं का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए महामंडलेश्वर श्री अचलानंद जी गिरी महाराज हमारे बीच विद्यमान है। इस कार्यशाला में लगभग राजस्थान और राजस्थान के बाहर के 25 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 2 दिवस तक ये कार्यशाला आयोजित रहेगी और इस कार्यशाला में वे सभी अलग अलग विषय के विशेषज्ञ लूनी नदी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में विभिन्न आयामों के दृष्टिकोण से मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और किस तरह से हम इस लूनी नदी को वापस बचा सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। इसकी अनेक प्रकार की योजनाओं को हम जोधपुर डिक्लेरेशन के रूप में प्रकाशित करेंगे और प्रचारित करेंगे, ताकि भविष्य में इस दिशा में विस्तार से जो है वो काम किया जा सके। इस अवसर पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी लाकोड़िया, जो जयपुर के पास विराजते हैं, वहाँ उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों गांवों में अनेक जल स्रोतों का निर्माण किया और उन्हीं जल स्रोतों के निर्माण के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। वो भी हमारे बीच इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पधारे हैं। साथ ही एनजीटी और राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रघुवेंद्र सिंह साहब भी पधारे हैं, जिन्होंने पर्यावरण और जल के ऊपर अनेक महत्वपूर्ण फैसलों को सुनाया है। वे भी अपने अनुभवों को साझा करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा दीनदयाल रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इंटैक और मेहरानगढ़ से जुड़े विषय विशेषज्ञ भी यहाँ उपस्थित हैं, जो 2 दिवसीय इस कार्यशाला में अपने अपने उद्बोधन देंगे। इंटैक का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ के एक नेचुरल हेरिटेज डिपार्टमेंट है जिसके प्रिंसिपल डायरेक्टर है मनु भटनागर, जिन्होंने नदियों के ऊपर बहुत काम किया है। उनके द्वारा भी हमें लूनी नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। बिश्नोई समाज ने विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया है। समाज के लोगों ने आज केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास का घेराव किया। साथ ही 5 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बहिष्कार को भी चेतावनी दी। बिश्नोई आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह बिश्नोई ने बताया कि बिश्नोई समाज को राजस्थान में ओबीसी आरक्षण प्राप्त है, लेकिन केंद्र में ओबीसी आरक्षण नहीं मिला हुआ है। इसको लेकर
समाज की ओर से पिछले 23 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। समाज की ओर से गत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 363 शहीदी बलिदान स्थल खेजड़ली के सद्भावना यात्रा भी निकाली गई थी। अभियान के तहत आज समाज के सभी लोग बिश्नोई धर्मशाला रातनाड़ा में एकत्रित हुए और यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी लोग यहां से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अजीत कॉलोनी निवास स्थान पर पहुंचे, जहां अपनी मांग को लेकर घेराव किया गया। बिश्नोई समाज जो बिश्नोई जाति है वो केंद्र में ओबीसी आरक्षण के लिए हम पिछले 23 सालों से प्रयासरत हैं और हमारी जो मांग है वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 23 साल से लंबित है और जो पैरामीटर अन्य पिछड़ा वर्ग के बोर्ड आयोग है उसमें है वो बिश्नोई समाज पूरा करता है और उसकी मांग है। हम बार बार उचित मंच पे उठाते रहे हैं किंतु राजनीतिक कारणों से हमें वो लाभ नहीं मिल रहा है। आज हम कल यहाँ पे जोधपुर में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांग मोदी जी को हम ज्ञापन के रूप में दें और हम अपने अधिकार और हक की मांग करें। इसमें आज आपने क्या किया? इसमें आज हम लोग यहाँ बिश्नोई समाज के युवा बुजुर्ग सभी इकट्ठे हुए हैं और भाई जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के घर जाएंगे, उनका घेराव करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमें मोदी जी से मिलाओ और हमारी मांग है वो पुरजोर तरीके से रखो। अगर वो ये नहीं करते, हमारे साथ नहीं करते तो हम अपने स्तर पे कल मोदी जी का रास्ता रोकेंगे और मोदी जी को अपना ज्ञापन देंगे। आपका परिचय? रामनिवास बुद्धनगर, आरक्षण संघर्ष समिति सदस्य। कमिश्नरेट की जिला पुलिस की रातनाड़ा पुलिस ने रमी गेमिंग एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर को पकड़ा है। यह लोग गैंग के रूप में काम करते थे। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहा ने बताया कि रमी गेमिंग ऐप व पेटीएम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर को पकड़ा गया। उनके पास से करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने के हिसाब किताब मिला है। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों के पास से 10 चेकबुक, 21 एटीएम, 10 पासबुक, 10 मोबाइल फोन, 1 कार, पेटीएम मशीन, 16 सिम कार्ड, पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 3 स्टाम्प रजिस्टर, नोटबुक एवं लेखा जोखा की नोटबुक मिली है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी लूणी तहसील के उत्तेसर गोदारों की ढाणी निवासी रमेश जाट, जिला सांचौर के डेडवा निवासी विकास बिश्नोई एवं एक विधि संघर्षरत किशोर को संरक्षण में लिया गया है। आरोपियों का मंगलवार की रात को नाकेबंदी के समय पकड़ा गया था। ये लोग स्विफ्ट कार में सवार थे और एक आरोपी विकास बिश्नोई गाड़ी से उतरकर भागने का प्रयास भी करने लगा। उसे पकड़े जाने पर उक्त लोगों के रमी गेम ऐप के जरिए लोगों की ठगी का पता चला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल और प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह के सानिध्य में जोधपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही शहर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान गत विधानसभा चुनाव में जेतारण विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके पुखराज बावरी ने अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि आजादी के बाद से अभी तक देश की बड़ी आबादी ऐसी है जिसको रोटी, कपड़ा और मकान के लिए रोज जूझना पड़ता है। आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने के लिए अरविंद केजरीवाल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब है, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने पूरे धनबल का इस्तेमाल करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास धनबल नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास अगर कुछ है तो वो है कार्यकर्ताओं का हौसला। हमारे कार्यकर्ताओं में जुनून की जो ज्वाला है वो बुझने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल और जुनून के साथ मिलकर धड़ाधड़ सियासी दलों का मुकाबला करेगी और विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर द्वारा आज जिला अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर गेट मीटिंग कर नारेबाजी की गई। उन्होंने जयपुर में आमरण अनशन पर बैठे राजेंद्र राणा और के यादव का समर्थन किया और राज्य सरकार से जल्द 11 सूत्रीय मांगों पर सुनवाई करने की मांग की। जिला अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि नर्सिंग निदेशालय जोधपुर में बनाने, कैडर पुनर्गठन, वेतन भत्ते दिल्ली के समान करने, डीपीसी करने आदि मांगों को लेकर जयपुर में नर्सेज नेताओं द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। उनके समर्थन में आज जोधपुर में प्रदर्शन किया गया।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहर के रेलवे स्टेशन पर एक खानाबदोश बुजुर्ग व्यक्ति ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गया। आरपीएफ के जवानों की सहायता से न सिर्फ बुजुर्ग को बचा लिया गया बल्कि उपचार के लिए अस्पताल भी भिजवाया गया। रेलवे स्टेशन जोधपुर पर तैनात आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक अजीत खान, महिला कांस्टेबल अनीता, कांस्टेबल मुन्ना लाल ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय एक बुजुर्ग खानाबदोश बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में बचाया। आरपीएफ द्वारा कूली व ऑटो चालक की मदद से बिना समय गवाए घायल बुजुर्ग को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे समय पर इलाज मिलने से बुजुर्ग की जान बच गई। बुजुर्ग का मध्य प्रदेश के नीमच का 60 साल का नरसिंह चारण है, जो कि यहां पिछले 10 साल से खानाबदोश का जीवन व्यतीत कर रहा है। सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने चौपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेक्टर 21E के राजकीय शिव पार्क में 11 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा, मुझे विधानसभा में किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी समस्या बताई जाती है, मैं प्रत्येक स्तर पर प्रयास कर उनका समाधान करवाती हूँ। मेरा सदैव यह कोशिश होती है कि सभी को मूलभूत सुविधाएं मिले। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद प्रमीला गहलोत, आनंद सिंह सोलंकी, आनंद सिंह पुरोहित, पूर्व चौपासी मंडल अध्यक्ष ललित पारवानी, प्रकाश मेवाड़ा, रामस्वरूप सेन, चौपासी मंडल मंत्री अंकित पुरोहित, गणपत सिंह चंपावत, परमेश्वर पंडित, भवानी सिंह सर, भवानी चंपावत, विमला गहलोत, सुनील जांगिड़, शिवशंकर बोहरा, शेर सिंह गहलोत, राजू पटेल, स्नेहा भंडारी सहित समस्त मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले सैन साहब का ही नाम इसलिए लूँगी कि उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। इस ऊपर में ये मेरे घर के 10 चक्कर कटा लेते हैं। जब तक मेरा पीए नहीं मिले तो इनको चैन नहीं है, और तो वो अंदर नहीं हो तो ये ऑफिस में बैठे रहते हैं। जेरा खा ले तो कोई परवाह नहीं, मगर वो बैठे रहेंगे और उसका इंतजार करेंगे, फिर मेरा इंतजार करते हैं। मैं जब घर में नहीं हूँ तो बहुत बड़ी बात है कि इनको कितना मोहल्ले का चिंता शौक। इन लोगों के इलेक्शन नहीं लड़ना है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ सेवा कि भाई मेरे कहने से ये काम हुआ, मेरे कहने से यह बहुत अच्छी बात है। तो मैं इनके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई दूँ कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, इनकी उम्र अच्छी रहे, ये काम अच्छा करते रहे। मैं इनके लिए धन्यवाद करती हूँ। स्टेज पे ऊपर विराजे हुए हमारे आनंद सिंह जी, ललित जी पारवानी, राजू सम्मानी जी, प्रकाश जी मेवाड़ा और शेर सिंह जी गहलोत, ये तो नाम मेरे को याद रह गया। ये शेर सिंह है, शेर नाम है भाई। और राजकुमार आसवानी, ये देखिए मनोनीत पार्षद है, हमारी पार्टी का नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरे हाउसिंग बोर्ड में काम करा सकता है, मन भैया जहाँ इनकी इच्छा हो वही काम करा सकता है। अभी मैंने एक उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, मेरे को याद था कि इनका नाम लिखो मैं भूल गई, और कोई बात नहीं, मेरे को याद आ गया, मैं यहाँ लिखूंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। आकाशवाणी कॉलोनी के निकट दादी छात्रावास के पास युद्ध भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में खेलों को लेकर वह पूरी तरह चिंतित है। लगातार खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही आगामी 5 वर्षों में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का विस्तार होगा एवं खेल परिसर बनाए जाएंगे, जिसमें सभी खेल एक साथ एक ही छत के नीचे खेले जा सकेंगे। कार्यक्रम में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी एवं खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष है पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, परंतु यह कार्य नहीं हो पाया। गत जनवरी में इसके प्रथम फेज के लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया, जिसका आज लोकार्पण किया जा रहा है। आगामी समय में इसके विस्तार की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसका निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। इससे पूर्व ओम बिरला लोकार्पण समारोह में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे जोधपुर। सभा स्थल के आसपास का एरिया सुरक्षा घेरे में लिया गया।
जल संरक्षण एवं संवर्धन पर बोले शेखावत, जल संवर्धन आज समय की आवश्यकता। बिश्नोई समाज ने केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरी हुंकार, शेखावत के आवास पर पहुंचे। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास द्वारा विधायक कोष से शिव शक्ति पार्क का विकास। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।